मेरा सम्मान मत कीजिए, उन शब्दों का सम्मान कीजिए, उन वाक्यों का सम्मान कीजिए, उन कथा का सम्मान कीजिए जो आत्मा के अंदर बैठ करके स्वयं नारायण इस बात को कहला रहा है। आत्मा के अंदर बैठ करके स्वयं परब्रह्म भोलेनाथ जी इस बात को कहला रहे हैं। किस बात को कहला रहे हैं कि आप अपने पद का कभी घमंड ना करें, अपने धन का कभी घमंड ना करें, अपने बल का कभी घमंड ना करें और अतिथि सेवा में जो है आगे रहे। चरण सेवा करते हैं, इज्जत करते हैं तो मन से सम्मान करें, मन से सेवा करें, मन से भाव रखें और भगवान की पूजा करें तो मन से करें, भगवान की सेवा करें तो मन से करें। चाहे आप 1 घंटे की जगह कितनी भी जगह, वैसे तो प्रयास कीजिए ज्यादा से ज्यादा बैठने का, ज्यादा से ज्यादा बैठने का, क्योंकि एक लाइन की कथा और है। ये घड़ी सही चल रही है, 6:25 हो रहे हैं, 6:25 ही हो रहे हैं, 5 मिनट, अच्छा 5 मिनट आगे देखिए, आज मैंने आपको इस कथा के द्वारा भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से, माता रानी जी की कृपा से अवसर मिला है, तो मैंने आपको भगवान की भक्ति के बारे में बतलाने का प्रयास किया, कितने सरल तरीके से। इसको मैं वेद मंत्र के द्वारा भी आपको समझाऊं और जो है कठिन भाषा में, सो आप हो सकता है शायद वो जीवन में ना उतार पाए, पर जितने सरल तरीके से, जितने आसान तरीके से आपको समझाऊंगा, आपको बतलाऊंगा, उसको आप उतने ही आसान तरीके से अपने जीवन में उतार पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि कथा जो है बड़ी सरल होनी चाहिए, बड़ा ही उसमें जो है भाव होना चाहिए, तभी हमें उस चीज के आनंद की प्राप्ति हो। अब जैसे कि हमारे संसार के जो हमारे घनिष्ठ संबंध है, हम सब की किसी न किसी से कोई ना कोई जो है मांग होती है, कोई ना कोई जो है हम चाहते हैं कि हमारा ये काम बने, ये हो, ऐसा हो, वैसा हो। कोई हमें बल की प्राप्ति हमसे चाहता है, कोई हमें जो है धन की प्राप्ति हमसे चाहता है, कोई हमें किसी न किसी प्रकार से हमसे, हर किसी ने एक जो है मांग रखी हुई है। पर मेरे भगवान जी जो है किसी प्रकार की कोई मांग नहीं रखते। भगवान को ना आपका धन चाहिए, ना आपका बल चाहिए, ना आपका यश चाहिए, भगवान को स्वयं आप चाहिए, है जी, भगवान को स्वयं आप चाहिए। तो भगवान को स्वयं अपने आप को देने का प्रयास कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि जेब में नोटों की गड्डियां भरी पड़ी, 98 चवन्नी निकाल के दिखा रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ ये है कि जो भाव रखेंगे वैसा ही काम होगा। अगर भगवान ने आपको यशस्वी बनाया है, धनवान बनाया है, कीर्तिवान